आज तुम्हारी भट्टी कितने रोज की थी? 21 रोज की। किस लक्ष्य से? भट्टी की लक्ष्य मालूम था? किस लक्ष्य से रखी थी भट्टी? क्या बोला था? क्या मनाना है? बड़ा दिन। हम्म, आज मनाते हैं बड़ा दिन। वो बड़ा दिन है या छोटा दिन है? बड़ा दिन तो तुम मनाते हो। तुम जानते हो कि वास्तव में बड़ा दिन होता क्या है? क्या होता है? बड़ी रात क्या होती है? अगर बड़ी रात का मालूम है तो तुमको बड़े दिन का भी मालूम। अगर भक्ति मार्ग की रात का मालूम है, अंधकार का मालूम है, ठोकरों का मालूम है, तो तुमको उजाले का भी मालूम है कि संगम युग पे बड़े से बड़ा दिन हमारा कब होता है, जो कभी छोटा होता ही नहीं। बड़े दिन की जब शुरुआत होती है तो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा, छोटा होगा? दिन प्रतिदिन तुम अंधकार से कहाँ चले जाते हो? उजाला तुम्हारा बढ़ता जाता है। जितना तुम्हारी समझ बढ़ती जाती है, जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उतना ही क्या हो रहा है? तुम्हारा अंधकार खत्म हो रहा है। पूरा अंधकार कब खत्म हो जाता है? ये बड़े दिन की शुरुआत है। क्या है? ऐसे नहीं कि बड़ा ते बड़ा दिन है, शुरुआत है। तो बड़ा दिन कब होता है? 31 जून। जब तक संस्कार मिलन ना हो तब तक बड़ा दिन नहीं। समान स्टेज पे जब तक ना टिके तब तक बड़ा दिन नहीं कहेंगे। इसलिए जो 24 जून को स्मृति दिवस मनाते हो, कौन अव्यक्त हुई? हाँ, जब तक जो राइटियस भुजाएं हैं वो भी अव्यक्त स्टेज ना पकड़ें तब तक शुरुआत है बड़े दिन की, लेकिन इसको अंतिम नहीं कहेंगे कि यही बड़े से बड़ा दिन है। वो मनाते हैं क्रिसमस डे। बाबा तुमको क्या बोलते हैं? किशमिश जैसे मीठ है। कैसा स्वभाव बन जाता है तुम्हारा? अगर तुम भगवान को याद करती हो, मेहनत करते हो, अपनी चेकिंग करते हो, तो तुम्हारे अंदर जो मिठास आती है, भगवान जो तुमको सींचता है, बाबा उन बच्चों को देखता है किशमिश जैसे मीठे बच्चे, उनके लिए कहता है मीठे मीठे बच्चे, कड़वे नहीं। याद हमको क्या करती है, कैसा बनाती है? मीठा या कड़वा? अगर तुम्हारी कड़वाहट बढ़ रही है तो समझो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग क्या हो रहा है? भक्ति मार्ग है। अगर शुभ भावना, शुभ कामना बढ़ती जा रही है तो जरूर आत्मा में क्या आ रहा है? उजाला बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा देह भान में रहना माना अंधकार। देह में ही जीना, देह के आधार से ही जीना, जो जो देह को अच्छा लगता है उसी में जीना माना अंधकार से तुम बाहर ही नहीं निकले तो बड़े दिन की तुमने शुरुआत ही नहीं की। कौन सी बड़ी से बड़ी मेहनत करते हो तुम जब उजाले में आते हो? कौन सी मेहनत करते हो? क्या हो? हैं? हाँ, केवल आत्मा कह देना ही काफी नहीं है। लेकिन आत्म चिंतन के आधार से सबसे कमजोर आत्मा कौन होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में, दुनिया की बात छोड़ो, कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिससे कहेंगे कि ये बड़ी कमजोर आत्मा है, इसका शरीर छोड़ना निश्चित है और ये बड़ी पावरफुल है, ये अविनाशी आत्मा है? क्या है आधार? क्या है सच्चाई? क्या है? हाँ, जितने संकल्प तुम्हारे पास जास्ती हैं, तो समझो तुम अंधकार में हो। जितने संस्कार तुम कम कर रहे हो उतना इस तरफ हो, उजाले की तरफ जा रहे हो। ये है हमारी बेहद की आयु, ये है अविनाशी भव का वरदान। जितने जितने तुम संकल्पों को कम करते जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो?
अविनाशी बाप की तरफ जा रहे हो। और जितना जितना देह से संबंधित तुम्हारा चिंतन है, देह से युक्त चिंतन है, देह से संबंधित जो भी तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं, उनके ऊपर कोई भी तुम्हारा अटेंशन नहीं है। जैसे तुमको अभी नई दुनिया की चाल क्या होती है वही नहीं मालूम। अभी सबसे बड़ा एक खास अटेंशन देने की बात ये है कि अभी भक्ति मार्ग का तो जैसे कि क्या कहते हैं बार बार, नई दुनिया में भक्ति मार्ग का कोई रोल है नहीं। इसलिए सालों से एक रूटीन बनी हुई थी। कौन सी? चार्ट की, है ना। तो तुम्हारे चार्ट आते थे और नोट किए जाते थे। तो उससे क्या, कहीं ना कहीं अपने अलबेलेपन को तुम दूर करते थे। इतनी मेहनत करनी ही है चार्ट जो भेजना है। अभी चार्ट नहीं बुलवाते क्योंकि भक्ति मारनी चाहिए, लेकिन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपना। पर्सनल अगर कोई चार्ट रखता है, कंटिन्यू 10 साल चार्ट रखता है पर्सनल, यहाँ भक्ति मार्ग तरफ भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन पर्सनल को इतनी सुंदर डायरी बना ले 24 से 34 तक, एक दिन का भी उसका चार्ट मिस ना हो, उसकी बुद्धि में जरूर उसको वो थर्मामीटर मिल जाएगा जो वो देख सकेगा कि मेरी आत्मा कैसे इस तरफ बढ़ रही है, उजाले की तरफ बढ़ रही है। और जो चार्ट नहीं लिखते हैं, अब तो और ही बड़ा पेपर हो गया। जब भेजना ही नहीं है तो दिन भर अलवेलेपन में धक्के खाओ। पहले भी धक्के ही तो खाते थे। जो पहले धक्के खाते थे, जबरदस्ती भेजते थे, चार्ट था ही नहीं। और अभी अगर अलवेलापन आ जाता है तो तुमने जो इतनी मेहनत की है सालों साल, तो ये बड़ा पेपर है नहीं है। सालों साल तुमने मेहनत की है, कभी चार्ट मिस नहीं किया, तो कुछ तो अटेंशन रखा होगा। अगर भेजा है तो बिल्कुल भक्ति मार्ग की तरह तो नहीं भेजा होगा। जिन्होंने भेजा, ऑनलाइन भेजा है, अक्सर भेजते रहे, नोट करवाते थे, तो कुछ ना कुछ याद तो करते थे। चाहे मुरली सुनते थे, कैसे भी याद, मेहनत तो करते होंगे, ऐसे तो भेज भी नहीं सकते। लेकिन अब चाहिए तुम्हारा एक संस्कार। इसलिए संस्कार ऐसा नहीं कि जम दे जाम दे हो जाता है, बन जाता है। सोचो उस संस्कार को बनाने के लिए सालों साल लगते हैं। कहाँ तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल समय है ये 10 साल का, और कहाँ इसमें और ही जास्ती अलवेलापन आ जाए। इसका मतलब तुम्हारी चाल नहीं है कि तुम्हारे लिए मुरली में बोला हो, जिसने अंत किया उसने सब किया, बोलते हैं ना मुरली में, जिन्होंने अंत किया उसने। ऐसा क्या है उस अंत में? ऐसा क्या उसमें वंडर समाया हुआ है जो मुरली में बोल दिया, जिसने अंत किया उसने सब किया। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। सोचो, दुनिया का अंत किया, उसने सब कुछ किया। अरे कितना बड़ा तुमने पहाड़ तोड़ दिया, पूरी दुनिया को कहाँ भेज दिया। ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा? ये बहुत बड़ी बात है, जिसने अंत किया उसने सब किया। उस संपूर्णता को पहुंचना, उस संपन्नता को पहुंचना, वो प्रैक्टिकल जो नई दुनिया तैयार हो जाती है, जो घोर नरक में स्वर्ग की सौगात तुमको मिलती है, उससे बड़ा सुख सतयुग का सुख नहीं है। ये वहां कोई दुख शांति नहीं, और सुख की कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे दुख होता ही नहीं। जहां कोई दुख ही नहीं है, वहां सुख की कोई वैल्यू होगी? तो किस सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है? जहां दुखों के पहाड़ गिरे। क्या कहता है बाबा मुरली में? अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं। सुना मुरली का महावाक्य? सोचो, जब अंतिम सीन होती है, जब विनाश की सीन होती है चारों तरफ, उसको कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरना। प्राकृतिक प्रकोप की जब अति हो, जब वायुमंडल अति में जाए, तामसिकता में जाए, तो उस वक्त का वायुमंडल की कल्पना करो, कैसा वायुमंडल होता होगा। उस वायुमंडल में तुमको क्या देते हैं?
स्वयं स्थिति की सौगात, स्वर्ग की सौगात। तुम इतनी सुंदर स्वयं स्थिति में टिक जाते हो, आप मुए मर गई दुनिया। कितना नष्टो मोहा बाप बनाते हैं। इसलिए इतना अर्जुन को इतना घिसा, तब जाके 18वां अध्याय सार क्या निकला? हे अर्जुन, जितना तुम्हारा मोह नष्ट होता जाता है उतना ही तुम अपने लिए कल्याणकारी हो। जितना अज्ञानता में जी रहे हो उतना ही तुम अपने लिए अकल्याणकारी। जो अपने लिए ही कल्याणकारी नहीं है वो अनेकों के लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है? ये पूरी गीता का सार। क्या हो? आत्मा हो। यही पाठ सोच लो। इसलिए जिसने अंत किया उसने सर्व किया। सबसे अच्छी समझ पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी के थ्रू, कोई माने ना माने वो बात अलग, जिनके अंदर शास्त्रों का भूसा भरा हुआ है वो कहां से मानेंगे? वो क्या कहते हैं, कल्प की आयु तो लाखों करोड़ों वर्ष, माना अभी तो ये कलयुग ही कितना चलना है, लाखों वर्ष। तो वो क्या सच्चाई को नहीं मानेंगे? ये 5000 वर्ष का एक चक्कर है जो हूबहू रिपीट होता है। तो ये जिनकी समझ में बैठ गया, आप थोड़ा सा विचार करो, जो आज अति हो रही है, सब तरह की अति, चाहे पॉपुलेशन की अति हो रही है, चाहे समाज की गिरावट कहो और साइंस की अति कहो, हर चीज की अति हो रही है। ये आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले नहीं थी। ये अचानक ही सब ये 200 वर्ष, 150 वर्ष या 100 वर्ष में ऐसा क्यों हुआ? अगर कोई समझदार हो, इसके बाद भी वो समझे कि ये सृष्टि तो अभी लाखों वर्ष चलनी है, इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? महामूर्ख ही कहेंगे। तो महामूर्खों को समझाने के लिए तो भगवान भी नहीं आता। महामूर्खों को के लिए तो भगवान नहीं आता होगा ना, वो तो पिस जाते हैं। आता किनके लिए है? जो श्रेष्ठ कोटि की आत्माएं होती हैं, उनको एक समझ देते हैं बस। उनकी बुद्धि में बैठता है ये क्या है, कलयुग का अंत है। गीता का कितना सुंदर महावाक्य है, जब जब धर्म की गलानी होती है। आज से जास्ती कभी धर्म की गलानी हुई होगी। जब अधर्म बढ़ता जाए, अधर्मी बढ़ते जाएं, पापाचारी बढ़ते ही जाएं, तब मैं क्या करता हूं? किनकी रक्षा करता हूं? साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। सोचो, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का क्या कर देता हूं? नाश। सत्य धर्म की स्थापना। इतनी बड़ी बात है। तो कौन सा समय है जो भगवान का आने का समय है? ये अति भी तो बता रही है, ये जो अति है तो निश्चित रूप से इसका समय है, ये भगवान का समय। और हम लोग इतनी सुंदर तरीके से जान चुके हैं कि 5000 वर्ष में यही समय है, यही संगम है। कौन आता है? तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या कहते हैं बाबा? क्या करो, किससे झोली भर दो? क्या दे दो? क्या चाहिए भगवान को? तुम्हारा क्या चाहिए? धन चाहिए, चटपूंजिया, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तुम्हारा तन चाहिए, कोरोना का बाप आएगा, कोई वैल्यू नहीं होगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या चाहिए भगवान को? मन तो चाहिए, सुंदर मन, पवित्र मन, निश्चल मन, कपटी मन नहीं, आसुरी मन नहीं, तो भगवान को याद ही नहीं कर सकता। मन तो चाहिए, सुंदर मन चाहिए। 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आए और तुमसे प्रॉमिस करें। क्या प्रॉमिस करता है? कोई प्रॉमिस करते हैं? बोलो, क्या करने आए हैं? पावन बनाने। पावन बना के क्या करेंगे?
साथ ले जाएंगे। मैं तुमको आप समान बनाने आया हूँ। सोचो आप, इसको कभी एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए। बाप समान बनने की अगर बात आती है, कैसा है तुम्हारा बाप? तुम्हारी समझ बढ़ती जाती है। कैसा है तुम्हारा बाप? क्या है उसकी पहचान है? हैं जी, क्या पहचान, क्या है उसका स्वरूप, क्या है? हैं जी, अति सूक्ष्म ज्योति। सोचो, बिना उस सूक्ष्मता में जाए तुम उस ज्योति में समा जाओ, या उस ज्योति के संस्कार धारण कर लो, या तुम भी बाप समान बन जाओ, क्या ये संभव है? 5000 वर्ष में एक ही बार तुम्हारे से मुलाकात होती है, एक ही बार, तो तुमको चांस मिलता है बाप समान बनने का। और जिसने ये समय गवा दिया, तो सोचो उसका ब्रॉड ड्रामा कैसा होगा। कल्पना करके देखो। ये समझ भी थोड़ी सी आत्माओं चाहिए, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं चाहिए। ये समझ भी उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा जिनका भागवत में कायम है। लाखों नहीं हो सकते। लाखों तो पढ़ाई पढ़ते हैं, लाखों की बुद्धि में तो बैठता है कि 5000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, सृष्टि का विनाश कोई रोक नहीं सकता। ये उल्टे लटक जाएं, कितने भी यज्ञ तप कर लें तो भी विनाश नहीं रुक सकता। इस सच्चाई को लाखों आत्माओं ने जाना। उनमें से उस पढ़ाई को पढ़ के बापसमान बनने का लक्ष्य कितने धारण कर पाते हैं? सोचो, ये पढ़ाई है। इसलिए बाबा हमेशा अक्सर बोलते हैं, ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। कायदा भी है। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, तो उसके पढ़ाई की रिजल्ट होती है, नहीं होती? तो कंपटीशन होता है ना? उसमें जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य, वैसे तुमको लक्षण धारण करने होते हैं, और जैसे तुम लक्षण धारण करते हो वैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिकल रिजल्ट निकलती है। दुनिया वालों को बोलते हैं भगवान आया, भगवान आते। हंसी होती है, नहीं होती हमारी? अगर भगवान आया तो तुम कैसे होने चाहिए भैया? तुम्हारी हालतें तो कैसी हो रही हैं। और तुम कहते हो दुनिया को भगवान आया है। दूर दूर तक तुम्हारे वैराग्य नजर नहीं आता, तुम कहते हो विनाश होने वाला। दूर दूर तक तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी रूपरेखा ऐसी नजर ही नहीं आती, विनाश सामने खड़ा है। सोचो, अक्सर यही उनको उलाहना रहता है कि जो तुम बता रहे हो हमको, तो तुम्हारे जीवन में तो दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। तो मानते ही नहीं। तो जैसे और सब संस्थाएं थी, ऐसे ये भी एक संस्था है। इनका अपना ही घुटा हुआ ज्ञान है। कोई थे दादा लेखराज जी, तो उनको ये साक्षात्कार हो, तो ये चल पड़े उनके पीछे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम कहते हो कि भगवान आया हुआ है, और क्या बना रहे तुमको, बाप रे बाप, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए है? कितनी बड़ी बात बोलते हैं ये, सफेद सफेद कपड़े पहन के। क्या बना रहे हैं हमको? क्या बना रहे हैं? देवी देवता है? सोचो, कितनी अजीब बात है। जो धड़ल्ले से बोलते हो तुम, कितना निश्चय से बोलते हो तुम। मालूम है सामने वाला कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। जिन देवी देवताओं को भगवान के रूप में ये पूजते हैं, जिनकी महिमा गाते नहीं थकते हैं, और तुम कह रहे हो हम देवी देवता बनेंगे। सोचो आप, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो भगवान आके देता है या दे सकता है, वो दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता। तो ये निश्चय हो जाना साधारण बात नहीं है कि भगवान हमको पढ़ा रहा है और भगवान हमको देवी देवता बना रहा है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी ऊपर तुमको आप समान बनाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। कुछ तो होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, नहीं होंगे? इतना बड़ा विद्यालय, शाखाएं पूरे विश्व में है, केवल इंडिया में है? पूरे वर्ल्ड में शाखाएं हैं। तो पूरे वर्ल्ड का हक है, अगर भगवान आया है, करें ना करें कुछ,
उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका हक तो है कि भगवान इस धरा पे आए और उनको पहचान ही ना मिले। इधर से उनके इधर से निकाल दें भले, वो बात अलग, लेकिन एक मैसेज, और कितना ईमानदारी से मैसेज पहुंचा रहे हैं आज भी, और दिया है, तो निश्चय है ना। लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है? अभी हुआ? संगम युग भी पूरा ही बीता जा रहा है। कितना बीत गया संगम युग? 26 में कहेंगे भैया 90 वर्ष हो गए हैं। सोचो आप, कुछ भी नहीं बचा। अगर देखा जाए, जिनका इतना निकल गया वो 10 साल में क्या कर लेंगे भाई? इनके लिए क्या स्पेशल कोई भगवान उतरेगा क्या? इसलिए कहा ये पढ़ाई है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। कोई बाबा ब्रह्मा बाबा आ जाएंगे, ऐसी कोई विशेष किरणें फैला देंगे, सबकी बुद्धि चमक गई। साकार बाप अव्यक्त हो गए, अव्यक्त होने का कोई ऐसा सुंदर वाइब्रेशन दे देंगे, तुमको चमका के लेके उड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं, पढ़ाई है। इस पढ़ाई को जितना तुम घोट रहे हो, प्रैक्टिकल घोटना क्या है? प्रैक्टिकल घोटना। ये नहीं है तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई समझ ली, तुम्हारी बुद्धि में आ गई, समझाना शुरू कर दिया, घंटों का कोर्स करवाने लगे, तुम्हारे से बड़ा तो कोई महारथ ही नहीं बचा। और खुद की दशा। इसे सब ब्राह्मण आज की डेट में अंधकार में ही कहो, उजाला नहीं है। दूसरों को सुना रहे अंदर से, तो कैसी है इनकी दशा? ब्राह्मण हैं, इनके साथ रह के देखो, इनकी दशाएं देखो, इनकी दिशा कितनी चेंज हो चुकी है आज की डेट में। दूसरों को बता रहे हैं भगवान आया है, भगवान आया है। वर्तमान, इसलिए कहते हैं ये चौथी अवस्था में ब्राह्मण पहुंच गए। चौथी अवस्था में जब वो ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण, जिनको भगवान के ऊपर निश्चय हुआ था, भगवान इस धरा पे हमको देवी देवता बनाने आए हैं, 5000 वर्ष का चक्र 36-37 में पूरा हो जाएगा, और वो ही उन्हीं की ये हालत हो जाए, बदतर स्थिति हो जाए, तो सोचो संसार की क्या स्थिति होती है। इसलिए जितना भी समय नाजुक है, उतना ही समय कैसा है? बहुत सुंदर समय है, बहुत वरदानी समय है। लेकिन ये वरदान कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर आके कोई भगवान आशीर्वाद कृपा कर देगा। इसलिए गीता में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। तुमको जो भगवान ने समझ दी है, समझ को ही ज्ञान कहते हैं। जो तुम्हारी समझ बढ़ती जाती है, तो समझ के आधार से तुम्हारा जो परिवर्तन होता है, ये है अपने ऊपर आशीर्वाद करना, ये है कृपा करना। बाबा तो कहते हैं मैं कोई आशीर्वाद कृपा करने नहीं आया हूं। इसलिए ऐसा नहीं कि समय बहुत खराब है, ये कहेंगे कि बहुत अच्छा समय है। इतना अच्छा समय तो कभी 5000 वर्ष में आया ही नहीं, अगर तुम मुरलियों को मानते हो, अगर अव्यक्तवाणियों को तुम मानते हो। 5000 वर्ष में इतना सुंदर समय कभी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान ही नहीं आया। अगर भगवान ही नहीं आया तो उसको कैसी सुंदरता कहेंगे भाई? कह सकते हैं कि भगवान से जास्ती सुंदर तो कोई हो भी ना सके। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उससे जास्ती सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में। वो आके हमको कैसा बनाता है? हमको आसमान सुंदर बनाते हैं। सोचो आप। बाकी सतयुग में तो सुंदरता हमारी दिन प्रतिदिन क्या हुआ है? डाउनफॉल ही हुआ, कलाएं कम ही होती गई। नहीं तो 14 कलाएं क्यों हो गई? 12 कलाएं, 8 कलाएं, 4 कलाएं क्यों हो गई भाई? वो सुंदरता तो नहीं रही। और अभी तुम सब क्या बन गए? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कर्तव्य है भगवान का। इसलिए पढ़ाई है। इस पढ़ाई को तो तुम जितना धारण करते हो, उतना जन्म जन्मांतर के लिए अपनी क्या बनाते हो? तकदीर बना रहे हो। प्राप्ति छोटी नहीं है। वो बात अलग है जिनको अनिश्चय बुद्धि बनना है। ब्रह्मा कुमारी हैं, बड़े बड़े पार्ट डिक्लेयर हो गए थे, ये हैं दादी, ये है दादा,
शरीर छोड़ के गए, मालूम ही नहीं संसार के कहाँ जाके उन्होंने जन्म लिया, तो उनके आधार से कोई अनिश्चय बुद्धि बन जाए, या और जिन महारथियों को अपना आधार बना रखा है उनके आधार से अनिश्चय बुद्धि बनते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो तुमको समझ मिली है संसार में उस समझ के आधार से अपना कल्याण करना, बाकी जो आने वाली सीन है कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, बहुत बड़ी ते बड़ी सीन है, बड़ी ते बड़ी, जो संसार में कभी देखी ही नहीं। सोचो, संसार में कोई ने वो सीन देखी नहीं, इतनी कड़ी ते कड़ी बड़ी ते बड़ी सीन है भविष्य में। ऐसे समय पे तुमको निश्चय हुआ है कि भगवान आया हुआ है अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, तुमसे कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहिए उसको, बस क्या चाहिए हैं जी? तुम्हारा सुंदर मन चाहिए, जिस मन से ही तुम मन मनाभव हो सकते हो, जिस मन से ही तुम किस में टिक सकते हो, आत्म अनुभूति कर सकते हो, सुंदर मन चाहिए। इसलिए कहाँ ब्राह्मणों की दुनिया अंधकार में जा रही है, कहाँ तुम्हारा इतना सुंदर संकल्प कि हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े ते बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, बड़े ते बड़ा दिन। अर्थ सहित मनाते हो, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। अर्थ सहित मनाना क्या होता है, और भक्ति मार्ग की तरह मनाना क्या होता है? हाँ, तुम प्रैक्टिकल जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये है तुम्हारा दिन, तुम्हारे में उजाला बढ़ता जाता है। जितना जितना तुम संकल्पों को रोकते हो, संकल्पों की गति को भी कम करते हो, तुम्हारे अंदर क्या बढ़ रहा है? उजाला बढ़ रहा है। जितनी बहुत तीव्र गति है तुम्हारे संकल्पों की, चाहते हुए भी थोड़ा बहुत गति ही कम नहीं हो रही, तो अभी उजाले की कोई ऐसी बात नहीं है। तो कितनी भी गति फास्ट हो, कितनी भी फास्ट हो, कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। अगर तुमने भगवान को पहचाना है तो तुमको बड़े से बड़ा महामंत्र मिला है। कौन सा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अव्यक्त वाणी में बोला है। जब भी तुमको माया अति में परेशान करे, तो क्या करो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, माया दूर से ही भाग जाएगी। जब भी तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगाते हो तो संकल्पों की गति क्या होती है? कम होती है। और कम ना हो ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में वो जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय को जाप करते हैं, राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, नहीं जपते? तो उनको भी तो संकल्पों की गति में अंतर आता होगा, नहीं आता होगा? नहीं आता होगा। कायदा ही नहीं है, कायदा ही नहीं है कि कोई भक्ति मार्ग की तरफ अगर जाप करे उसके संकल्पों की गति ऐसी बनी रहे, हो नहीं सकता, कम होती ही है। यहां से भगवान हमको ऊपर उठाता है। ऐसा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में जो इतना सुंदर, अगर उसको चांस मिले, वो भी लास्ट समय में चांस मिले, जबकि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी है, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है, अच्छे अच्छे अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं, अच्छे अच्छे अनिश्चय बुद्धि रसातल में जा रहे हैं, ब्राह्मण से वापस वो पुरानी दुनिया में चले जा रहे हैं, पुरानी दुनिया में। और जैसे कि छूट गए, इतनी राहत महसूस करते हैं, अब कुछ भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों से अच्छे से मिल सकते हैं, शादियों को अटेंड कर सकते हैं, पार्टियों को अटेंड कर, बाहर का बेचारे सालों से नहीं खाया, बाहर का खा सकते हैं, जैसे कि छूट गए बेचारे। तो जो कितना बड़ा उपकार हो गया उनके ऊपर। जैसे बंधे हुए थे, जो मजबूरी में बंधे थे, उनको तो छूट नहीं है। अव्यक्त वाणी में स्पष्ट बोला है, आगे चल के लास्ट ऐसा पेपर होगा कि जो छूटना चाहते हैं अपने हिसाब से छूट जाएंगे, लेकिन किस विधि से, कैसे ये निश्चय बुद्धि बनेंगे, लेकिन छूट जाएंगे। वापस कहां चले जाएंगे? जिस दुनिया से आए थे वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं। अब इनकी तो कोई रेस ही नहीं बची। ये तो जितनी आयु लेकर आए हैं उस आयु के हिसाब से वापस चले गए। इनकी तो
जैसे कोई गति ही नहीं है। भगवान को पहचानने के बाद वापस पुरानी दुनिया में जाना, ये तो जैसे किसी गिनती में ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी तरह की एक अच्छी शूटिंग की, अपनी तरह का निश्चय बुद्धि बने रहे, अपनी तरह का जो भी त्याग किया, जो भी तपस्या की, जो सेवा की, सहयोगी बने, तो उनका तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये बात नहीं है कि जिनके लिए खास बोला है, जिन्होंने अंत किया उसने सब किया, तो वो थोड़ी सी आत्माएं कितनी पावरफुल आत्माएं होंगी। ऐसा नहीं है कि उनके सामने माया नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। माया तो है उनके साथ, लेकिन माया जीत बनके तब जाके अंत की सीन को देखना, जिससे बड़ी सीन कभी हुई ही नहीं है और ना कभी होगी। क्या ये मुश्किल है क्या? अगर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करने से अगर तुम्हारे संकल्पों की गति कम होती है, तो आत्मा को जैसे कि राहत पहुंचाते हो तुम, सबसे बड़े तुम अपने मित्र बन जाते हो। और जितनी धुन लगाते हो, कुछ भी काम करते हुए, राजयोग है, कुछ भी, झाड़ू पोछा, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, हर कर्म करते हो तुमको आकर्षण हो, बार बार तुमको आकर्षण हो, धुन लग जाए तुमको। तो बहुत मुश्किल है ये। अगर जिनको विनाश दिख रहा है, जिनको कड़े ते कड़ी पेपर्स दिख रहे हैं, और धुन तो दुनिया को भी लगानी है। धुन लगाई मरे गए, क्या बहुत बड़ी प्राप्ति करके जाएंगे क्या? अंत में सबको क्या याद आता है? अरे भारतवासी तो आस्तिक ही होते हैं, अभी नास्तिक बन गए वो बात अलग। अगर भारत में जन्म हुआ है तो ये क्या सब आस्तिक ही तो थे ना, अभी नास्तिक बन गए। वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिया तो पूरी नास्तिकता छा गई, वो बात अलग। तो भी जब मृत्यु होगा लास्ट में क्या निकलेगा? कि उनके संस्कार हैं। उनके संस्कार हैं। लेकिन हमको भगवान समझदार बनाता है, अंत की सीन दिखाता है। उस अंत की सीन को देख के ज्ञान के आधार से तुम्हारे अंदर वैराग पैदा करता है। कर्म नहीं छुड़वाता है, तुम सब कुछ कर्म छोड़ दो, अब मैं आया हुआ हूं, कर्म नहीं छुड़वाए हैं। हाँ, लेकिन उपराम रह के जो भी तुम्हारी ड्यूटीज हैं वो करो, लेकिन लिप्त होके नहीं, लिप्त होके नहीं, निर्लेप होके करो। कमल पुष्प समान अपना जीवन बनाओ, ये बाबा हमको शिक्षा देते हैं, और वो भी अंतिम समय की शिक्षा है। पढ़ाई का सार निकलना है। इसलिए संगम युग कह देना ही काफी नहीं है। संगम युग में भी अभी कौन सा समय चल रहा है? ये संगम युग में 3-4 अवस्थाएं होती हैं। अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? ये खास वर्तमान समय को क्या बोला है जी? अंतिम कौन सा है? अंतिम तो सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड कौन सा है समय? डायमंड समय है, डायमंड। आत्म अनुभूति करने का समय है। गोल्ड अच्छा चिंतन, सच्चाई को धारण करते हैं तो कहते हैं गोल्डन। झूठ तुम्हारा खत्म होता जाता है, कपट तुम्हारा खत्म होता जाता है, सच्चाई आती जाती है? अपना श्रृंगार करते जाते हो तो क्या कहेंगे? जैसे कि गोल्डन बन गए, सच्चाई सफाई को धारण कर रहे हो। सिल्वर, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा दी तुमने। ये भक्ति मार्ग की जैसे कि पराकाष्ठा है। दुनिया में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं, राम राम जपते हैं, देवी देवताओं का सिमरन करते नहीं करते? तो टोटली क्या बताया? क्योंकि पहचान नहीं है, पहचान के आधार से नहीं है, तो भावनाओं का फल तो मिलता है। ऐसे नहीं मिलता, भावनाओं का फल तो मिलता, लेकिन तुम पहचान से करते हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कौन सी स्टेज है? सिल्वर। सिल्वर से डायरेक्ट डायमंड पे नहीं जाना होता। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। मुर्दे थे, मुर्दे ही हैं और मुर्दे ही बने रहेंगे। समझ चाहिए, समझ। कैसे नीचे की सीढ़ी से धीरे धीरे तुम कहां ट्रांसफर होते हो? ऊपर ट्रांसफर होते हो। असंभव को क्या करते हो? तुम संभव बनाते हो। जो पूरे ब्राह्मणों के लिए असंभव है, सोच भी ना सके, वो संभव करने जा रहे हो। तो
बिना त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखे कोई गोल्डन दुनिया में पहुंच जाए, संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सके। गोल्डन दुनिया में पसार हुए बिना कोई डायमंड बन जाए, फायदा ही नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा चित्र चाहिए। कौन सा? सीढ़ी का। ताकि तुमको समझ मिल सके कि मेरी याद की कितनी वैल्यू है, जिस तरह से जो भी मैं याद कर रही हूं उसकी कितनी वैल्यू है। और ऐसे समय पे जब पूरा अंधकार छा चुका है, ब्राह्मण पूरे दुर्गति में पहुंच गए हैं, सोचो आप कितनी वैल्यू है। इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। अगर तुमने सिमरन भी कर लिया, वो सिमरन के माध्यम से संकल्पों की गति को तुमने धीमे कर लिया, बहुत बहुत भाग्यशाली हो भाई, भाग्यशाली। डायमंड की स्टेज तक जाना है, इसलिए नीचे से ही ऊपर जाना होता है। ऐसा नहीं कोई गिफ्ट मिलने वाली है तुमको, कोई अचानक कोई लॉटरी लग जाएगी, ये राजयोग नहीं है। लॉटरियों का इंतजार माना हवा का इंतजार, सोल का इंतजार। कोई सोल तुमको प्रवेश करके तुमको हवाई बना दे, ये राजयोग नहीं है। राजयोग तो यही है कि कितने भी मनसा की नीची स्टेज हो, तुम हिम्मत नहीं हारते तो तुम इतनी मेहनत करके निश्चित रूप से ये 10 साल में तुमको वो सुंदर स्वयं ही मन को कितनी राहत महसूस करोगे तुम स्वयं। ये है अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये है हकीकत। जितना तुम घिसते हो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर चमक बढ़ती है, तब जाके तुम डायमंड स्टेज पे पहुंचते हो, डायमंड आत्मानुभूति पे पहुंचते हो। तुम्हारा इतना सुंदर हो जाता है तीसरा नेत्र, डिवाइन इंसाइट इतना सुंदर हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है। एक स्टॉप, एक सेकंड में तुमने इमर्ज कर लिया, एक सेकंड में जब चाहो स्टॉप में टिक जाओ, और फिर जितने समय के लिए चाहो टिक जाओ। सोचो आप, पहले तो जिस सेकंड तुमने स्टॉप बोला उसी सेकंड वो इमर्ज हो जाए, फिर जितने समय के लिए तुम चाहो उसमें टिके रहो। यहां तक हमको जाना है, ये हमको अव्यक्तवाणी सिखाती है। ये है हमारा दिन। इसलिए कहा दिन की शुरुआत है। और शुरुआत कहां से की तुमने दिन की? क्या मेहनत कर रहे हो, कहां से कर रहे हो दिन की शुरुआत? सीधा डायमंड में कूद रहे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये दिन की जैसे कि शुरुआत है, संपूर्ण दिन नहीं है। क्योंकि द्वापर कलयुग के संस्कार हैं तो रात ही है। भक्ति मार्ग के कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं। जान तो लिया भगवान आया है, 5000 वर्ष का चक्कर है, विनाश सामने खड़ा है, दूसरों को पट्टियां पढ़ा रहे हैं, प्रदर्शनी मेले कर रहे हैं। हाँ, ये भक्ति मार्ग में जी रहे हैं भाई। इनके अंदर वो तीव्रता है ही नहीं, वैराग्य है ही नहीं। कि भगवान की याद की तीव्रता आ जाए इनमें, ऐसा कहीं दूर दूर तक भी नहीं। उनको क्या कहेंगे कि ये अनुभूति कर लें त्रेता युग की सीढ़ी का आनंद क्या होता है। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रख के इंद्रियां शांत कैसे हो जाती हैं, इनके लिए नहीं है ये पढ़ाई, ये राजयोग है ही नहीं। तुम उस मेहनत से अनुभव करते हो, मेहनत से। यहां से कहते हैं हमारे दिन की, जहां से हमारी रात की शुरुआत होती है वहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है। जब ऊपर से चले थे तो रात कहाँ से शुरू हुई? रावण राज्य से हमारी रात शुरू हुई। तो एकदम थोड़ी कि एकदम से दुर्गति होगी। रात बढ़ते 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 कलयुग का अंत आ गया, घोर अज्ञान की रात्रि हो गई। तो उसी क्रम से तुम्हारे दिन की भी शुरुआत होती है। धीरे धीरे निसंकल्प अवस्था तुम्हारी बढ़ेगी धीरे धीरे। इसलिए सबसे बड़ा धैर्यता गुण चाहिए योगियों में। अगर धैर्यता नहीं है तो वो योगी भी नहीं है। कितनी धैर्यता है, अव्यक्तवाणी सुनाते हैं भगवान तुमको। कितने सेकंड, कितने सेकंड के लिए बोलते हैं? 5 सेकंड तो बहुत हो जाते हैं। 1 सेकंड के लिए भी बोला है, सोचो आप, सुना कभी नहीं सुना अव्यक्तवाणी में? तो 1 सेकंड के लिए बोला, 1 सेकंड के लिए तुम क्या करो, सोचो आप। 5 सेकंड तो उनको बोला है जो आगे आगे दौड़ना है इनको।
उनको 5 सेकंड से शुरुआत करते हैं, 5 सेकंड कम नहीं होते। 5 चुटकी बजा के देखो और मन तुम्हारा ना हिले। ये उनसे पूछो जो 5 सेकंड जब चुटकियां बजाए तो मन कई बार हिल जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, ये प्रैक्टिकल। अब तुम लोगों को हंसी आती होगी, अरे 5 सेकंड में भी हिल जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको हंसी आएगी, लेकिन ये हकीकत है। 5 सेकंड बहुत बड़े होते हैं। 5 सेकंड से 10 सेकंड सोचो आप, 1 मिनट कितना बड़ा होता है। ये तो जो उजाले में जा रहे हैं उन्होंने अपने को घिसा है, धीरे धीरे डायमंड बनाया है, धीरे धीरे चमक आई है उनकी आत्मा में, वही जानते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि ये वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। जितने भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं पूरे विश्व में है, पूरे वर्ल्ड में है। तो कितने कंट्री में सेवा हुई है बाबा की, कितने कंट्री में, पूरे विश्व में लगभग सेवा हुई है। पूरे विश्व में सेंटर हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो उनमें से पास होने वाले लाखों में से अगर 16,000 है तो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और यही मेहनत है। हाँ, वो मुंह के बक्के लगाते रहे वो बात अलग, स्वाभिमान रटते रहो, चल जाएंगे आज नहीं तो कल, वो रटते रटते। वो भक्ति मार्ग है, टोटली भक्ति मार्ग। उसमें चमक नहीं है, हकीकत नहीं है वो। हकीकत है ही नहीं। ये है तुम्हारा ज्ञान मार्ग, ये है तुम्हारी पढ़ाई। सिल्वर से कहां तक पहुंचना, डायमंड तक पहुंचना, बाप समान बनना। कहते हैं राम फेल हो गया और ये सब पास हो गई। अगर राम फेल हो गया तो क्या ये सब पास हो गई क्या? अटैक आना, हार्ट अटैक आना, लंबे समय हॉस्पिटल में जाके शरीर छोड़ना, सोचो। तो राम अगर फेल हुआ तो किसके मुकाबले में फेल हुआ है? किसके मुकाबले में? कृष्ण के मुकाबले में। नहीं तो 14 कलाएं आज भी मानते हैं और 12 कला राम को मानते हैं। सूर्य वंश मानते हैं राम को, भक्त कहाँ शास्त्रों में आज भी है अभी। तो भगवान के रूप में माना जाता है राम को। कोई साधारण बात है क्या? कोई साधारण पुरुषार्थी होगा क्या वो? सोचो आप। 12 कला भी मानते हैं तो 14 कला भी मानते हैं। अधिकांश तो 12 कलाएं ही मानते हैं, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, तो इसलिए सूर्यवंशी बताते हैं। ये सब सच्चाई इतनी आसान नहीं है। मुरली में आया और इन्होंने टाइटल दे दिया है, तुम जानते हो नीचे की स्टेज से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम ऊपर की तरफ जाते हो। पहले चंद्रवंश शीतलता धारण करते हो, एकदम तुम्हारे संस्कार कैसे हो जाते हैं? शीतल हो जाते हैं। इतनी सुंदर तुम मेहनत करते हो याद की। फिर जाके तुम सतो प्रधान की स्टेज पकड़ते हो, तुम्हारी मन बुद्धि सतो प्रधान होती है। वहां निसंकल्प अवस्था की धीरे 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 पराकाष्ठा होती है। इसलिए तुम उजाले की तरफ कदम बढ़ाने शुरू हुए हैं। और तुमको चाहिए चांस, कौन सा? 3 महीने की क्या चाहिए? गुफा में चले जाओ, तुमको चाहिए। अभी तुमको कितना सुंदर चांस मिल रहा है 3 महीने के लिए, टोटली अंडरग्राउंड। जनवरी, फरवरी, मार्च। इसलिए कहा ना, तुम जो भी कर रहे हो ये है प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं पे भी प्रैक्टिकल नहीं है। तुमको जो मेहनत महसूस होती है, जो असंभव महसूस होता है, यही हकीकत है राजयोग। यही है। वो बहुत बड़ा कोई राजयोगी बन के बैठे, हेड ऑफिस में कोई बैठा होगा बहुत बड़ा राजयोगी, वो राजयोग है ही नहीं। भक्ति मार्ग की तरह रटना रटाना राजयोग नहीं है। राजयोग प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तुम्हारा मन इतना पावरफुल बनता है, इतना पावरफुल कि संसार की कोई भी ताकत, बड़े से बड़ा आध्यात्मिकवादी भी तुमको झुका नहीं सकता। प्रैक्टिकल तुम्हारे पास होना चाहिए, हर वो सिद्धि तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये बात अलग है तुमको यूज नहीं करते और तुमको कोई दुनिया को दिखाना भी नहीं है। इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो कि बहुत बड़े तुम दादा सिद्ध हो जाओ, तुम्हारे आगे कोई लाइन लग जाए, नाक रगड़ने लगे। ये पढ़ाई इसलिए है क्या? ये तो खंडित पढ़ाई है।
अगर तो कोई सिद्धि हासिल करके तुम उसका यूज करके कोई चमत्कार दिखाना चाहते हो, खंडित मूर्ति हो तुम। राजयोग तो तुम्हारे आनंद के लिए है। तो भगवान को कहते हैं शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। कितनी महिमा है उसकी। वो तुम स्वरूप धारण करते हो, वो स्वरूप तुम धारण करते हो। बिना मेहनत के क्या संभव है? बिल्कुल। ये पढ़ाई है, कोई मांगने वांगने वाली बात नहीं है कि मांगने से कोई तुम्हारे ऊपर कृपा आशीर्वाद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पढ़ाई को धारण करते जाओ, धीरे धीरे निसंकल्प संकल्पों की गति को कम करते जाओ। अगर किसी के 5-10 सेकंड सहज हो गए तो समझो साधारण बात नहीं है। बार बार कह रहा हूं, अगर 5-10 सेकंड तो धीरे धीरे 20 सेकंड होंगे, 30 सेकंड, 1 मिनट भी होगा तो समझो तुमने क्या किया, जीत लिया। 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं ये तुम जानते हो। 60 सेकंड, अब जाके तुमने जीता है। अब जाके तुम्हारी क्या हुई है, एंट्री हुई है। अब तुम इतने निश्चय बुद्धि बन गए, इतने निश्चय बुद्धि बन गए। ये जो 2-3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चलता था, जो बुत बन के खड़े हो जाते थे, मन उनका कहीं भी धक्के खाता था लेकिन बुत खड़े हो जाते थे बस। लेकिन अब तुम्हारा मन 1 मिनट से 2-3 मिनट, 180 सेकंड भी क्या होते हैं, उसका आनंद तुम लेते हो। एकदम कुछ भी नहीं है, नो संकल्प एट ऑल, कोई संकल्प नहीं। ये है तुम्हारी हकीकत। और जो 1 मिनट नहीं है तो वो 2-3 मिनट की कल्पना नहीं कर सकता भाई। वो यही बोलेगा, देखो मुरली में तो आया है, मन कभी अमन होगा ही नहीं। जब तुम मुर्दा हो जाते हो तब होता है मन अमन। वो अगली लाइन नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद बाबा ने क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तुमको बाबा जीते जी मुर्दा बनाते हैं, तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। ये लाइन उनके काम की नहीं है, क्योंकि हैं ही मुर्दे, आज नहीं तो कल उनको मरना ही है, तो उनके लिए क्यों। ये पूरी पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई तुम्हारे लिए है, जिनको मन को जीतना है। मन को जीते बिना भैया मुंह के बक्के नहीं लगा सकते कि बिना मन को जीते तुम बहुत बड़े राजयोगी बन जाओ। मन जीते जगत जीत होता है। इसलिए बार बार तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, तुमको कोई सोल मिसगाइड नहीं करती। जो मेहनत करके तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो। खंडित मूर्ति है, अगर कोई सोल प्रवेश हो गए, तुमको अचानक बहुत बढ़िया दिखाने लगे, कोई संकल्प नहीं चल रहा, गैसी ग्वारा बन जाओगे। इसलिए ना तो कोई चिंता की बात है, चिंतन की बात तो है कि बहुत बहुत सुंदर समय है। कितना भी क्रूप समय हो, कितना भी बुरे से बुरा समय हो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर समय है। 5000 वर्ष में ये समय तुमको एक ही बार मिला है, कहीं नहीं लग रहा वो सत्युग। जो अनुभूति निसंकल्प अवस्था की, मन को जीतने की तुम संगम युग पे करते हो, चारों युगों में नहीं हो सकती। और वो भी ऐसे समय पे जब सब धराशायी हो रहे हैं। ये है प्रैक्टिकल। इसलिए दिन की शुरुआत की है, या बड़ा दिन हो गया। क्या है, शुरुआत की है। वाह, कैसे मालूम पड़े तुमने शुरुआत कर दी है। तुम तो बहुत बड़े महारथी निकले हैं, तुम तो गुप्तेश्वर निकले, गुप्त पुरुषार्थी निकले। तुम्हारे दिन की शुरुआत है। कैसे अपने को सर्टिफिकेट तो दे लो, भगवान से सर्टिफिकेट मत मांगना कभी भी, है ना। स्वयं को सर्टिफिकेट देते जाओ, ब्राह्मण भी सर्टिफिकेट दे देंगे, बाप तो देता ही है, वो तो त्रिकालदर्शी है, उससे सर्टिफिकेट लेने की तो कोई दरकार ही नहीं। जो तुम कर रहे हो वही ब्राह्मणों को तुमको सर्टिफिकेट देना है, लेकिन पहले खुद को सर्टिफिकेट। हे उजाले के देवताओं, बताओ कैसे मालूम पड़े कि तुमने उजाले में कदम रख दिया। तुमने 21 रोज जो मेहनत की है, तुम बड़ा दिन मनाने जा रहे हो। अगर आज तुम्हारा बड़ा दिन है तो ये दिन छोटा नहीं होना, बड़ा ही होता जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग से नहीं। इसलिए समझ से बताओ कि अगर तुम्हारा बड़ा दिन है, तुमने कदम रखा है, तो कैसे, कौन सा थर्मामीटर है तुम्हारे पास, कौन सा इतना सुंदर पॉइंट है तुम्हारे पास।
मुरली का है, व्यक्तवाणी का, जिससे तुम अपने को सर्टिफिकेट दोगे। क्या तो मैंने कहाँ कदम रखा है? दिन में। बताओ। हाँ जी, सन्नाटा क्यों छा रहा है? हैं? हाँ? हे उजाले के राही, कहते हैं हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तुम्हारा तो ये गीत कैंसिल। क्या बोलते थे? हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तुम्हारी सुबह शुरुआत हुई, तुम्हारे तो ये गीत है ही नहीं। तो मालूम कैसे पड़े? नहीं तो वही तुमने इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, वहीं कूद रहे हो कि हम तो बहुत आगे चल रहे, वहीं। बोलो कैसे मालूम पड़े? जो टारगेट रखेंगे वो तो बात अलग, तुमने बड़ा तो बड़ा टारगेट रखा है। अरे कम से कम पूछ रहे हैं तुमको, अपने ऊपर निश्चय सर्टिफिकेट तुमको स्वयं को देना है। मेरे उजाले में कदम रखने शुरू हो गए। हाँ 240। अगर 240 की मेहनत, इसलिए तुमने कितना सुंदर नाम दिया डायमंड। ये जो निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस है, ये है तुम्हारे डायमंड ही हैं, ये तुम्हारी आत्मा को चमकाते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है राजयोग की, ध्यान रखना। बार बार कहते हैं ये मरने वालों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए हकीकत है। तुमको बहुत लंबी आयु चाहिए भाई, बहुत लंबी आयु चाहिए। विनाश तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम कभी भी नहीं बोल सकते कि विनाश हो जाए। विनाश होना माना भगवान से दूरी होना। मुरली में बोला है, तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि क्या हो? विनाश हो। क्योंकि भगवान को जैसे तुम विदाई देते हो कि बाबा तुम परम धाम से आए हो आप समान बनाने के लिए, विनाश माना अब आपकी विदाई। ये ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं है। ब्राह्मण तो चाहते हैं इतना लंबा हमारा जीवन हो, इतना सुंदर हमारा जीवन हो कि बहुत भगवान को याद करें, बहुत भगवान को याद करें, एकदम बाप समान ही बनना है हमको। 5000 वर्ष में एक ही बार मौका मिला है, तो अल्प आयु के लिए मौका मिला है, या आयुष्मान भव के लिए मौका मिला है? क्या? आयुष्मान भव। इसलिए 240 अगर तुम मेहनत करते हो तो अपने को सर्टिफिकेट दो। जो डायमंड इकट्ठे करते हो, जो सेकंड तुम मिनट जो इकट्ठे करते हो, 240 मिनट अव्यक्तवाणी में भी बोला था, 4 घंटे। तो इसी में नूंद है, तुम्हारे संपूर्ण दिन की नूंद है। 100% तुम्हारा दिन है जहां रात होती ही नहीं। मुरली में क्या बोला है? वहां कभी रात होगी है? सोचो, जो आने वाली दुनिया है, इतना सुंदर तुम्हारी मन बुद्धि दिन में रमन करती है, वहां रात है ही नहीं। सदाकाल के लिए उजाला हो गया तुम्हारे जीवन में। इसलिए 240 की मेहनत, 240 मिनट की मेहनत, 4 घंटे की मेहनत, ये मेहनत कम से कम तुमको कितने 8, 10, 12 घंटे तुमको मेहनत लगती है, तब जाके सार निकलता है 240। ऐसे नहीं केवल 4 घंटे में ही सार निकल आता है, संभव ही नहीं। कम से कम तुम पहले भी तो चार्ट बनाते थे, 10-12 घंटे का चार्ट बनाते थे, नहीं बनाते थे? बनाते थे। बस वही चार्ट है, अब तुमको थोड़ा सा अटेंशन देना होता है, और अटेंशन देना होता है। इसलिए उसमें से तुमको 4 घंटे इतना सुंदर मेहनत करनी होती है कि ये सुंदर मेहनत धीरे धीरे इसको कहेंगे घिसना, इसको कहेंगे उस रूह को घिसना, उस डायमंड को घिसना। उसमें जो चमक है, और 63 जन्मों का तो उसके ऊपर क्या आ गया? धूल जो उसके ऊपर पड़ी है, उस डायमंड के ऊपर जो धूल पड़ी है, धीरे धीरे उस धूल को हटाना। ये जो 240 की मेहनत कल कितना सुंदर था। असंभव को बाप क्या करते हैं? संभव। लेकिन मेहनत से ही तुम्हारी भगवान खुश होते हैं। तो तुम मेहनत करते, यही चाहिए भगवान को। तुम हिम्मत नहीं चाहिए, यही चाहिए भगवान को। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। यहां हिम्मत रखने की बात है। बाकी ब्राह्मण बन के चलना, लाखों ब्राह्मण है, सेवाएं कर रहे हैं, दुनिया की सेवाएं कर रहे हैं, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, वो ब्राह्मण है। धारणाएं हैं तो ब्राह्मण है, उसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं। अगर ब्राह्मण सो देवता बनना है तो इसमें हिम्मत वाली बात है। प्रैक्टिकल में देवता बनना, प्रैक्टिकल में शरीर को रिजुवनेट करना,
प्रैक्टिकल में अपने शरीर के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाना, इसमें तो मेहनत है, इसलिए का ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है। इसलिए अगर तुम 240 मिनट रिजल्ट निकालते हो जो तुमको पसंद है, वो बाप को पसंद है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की दरकार नहीं। इसी जो ऑनलाइन डालते हैं वहीं से सिलेक्शन हो रही है, कौन टिके हैं, कौन बाउंड्री से आउट हो रहे, है ना। डालते हैं नहीं डालते, है ना। जो बाहर ऑनलाइन जो डालते हैं, जो घर गृहस्थ में तोड़ निभा रहे हैं, उनको तो और भी थोड़ी छूट है कि कम से कम कितने चाहिए, 180 तो चाहिए, क्योंकि 75% है 240 का। तो अगर इतनी भी मेहनत नहीं हो पाती तो फिर तुम कल्पना नहीं कर सकते कि हमको कोई अंत देखना है। जिसने अंत किया उसने सब किया, ये कल्पना नहीं हो सकती। ये कुछ तो मेहनत करेंगे। बाहर रह के भी, तो जो बाहर रह के तामसी वायुमंडल में रह के चारों तरफ तामसिकता है, उन तामसिकता में रहते हुए भी हिम्मत रखना और फिर मेहनत तो भैया तुमको करनी पड़ेगी। अगर लक्ष्य तुम्हारा इतना बड़ा है, अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो लक्षण तो धारण करने पड़ेंगे, नहीं तो सीन तो एक के बाद एक सीन बहुत कड़ी है। इसलिए नष्टो मोहा होने का महामंत्र तो बाहर है चाहे अंदर है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, नष्टो मोहा बनने का महामंत्र तो सबको ही धारण करना है। और बिना नष्टो मोहा बने, बिना अभ्यास के, अभ्यास तो बार बार मन तुम्हारा कहाँ जाए, चारों तरफ चारों दिशाओं में जाए, फिर उसको लाके धीरे से फिर उसको कंट्रोल करके एक दिशा देना, फिर वो जा रहा है फिर एक दिशा देना, इसमें तो अच्छे अच्छे थक जाते हैं। इसलिए जो थक गया उसके लिए नहीं कहेंगे जिसने अंत किया उसने सब किया। जो ना थके, माया थकाने की कोशिश करे लेकिन तुम ना थको और तुम फिर मेहनत करते भी हो, ये अलवेले हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो मात्र कारण क्या निकलेगा, अगर सार रूप में देखा जाए तो मात्र कारण निकलेगा इनका अलवेलापन। तो ये कहें कि हम तो घर ग्रस्त में हैं, क्या करें, अरे क्या करें, तो मरे भाई और क्या करें, है ना, यही कहेंगे ना। हालांकि भाषा अच्छी नहीं है, ये नहीं बोलनी चाहिए, है ना, लेकिन ये हकीकत है। करो या मरो बोलते हैं ना, यहां भी वही है, करो या मरो। तो करो ना, 2019 में क्यों आया, 20 में फैला लिया उसने, तो तुमको इंडिकेशन देने के लिए ये सीन बड़ी ते बड़ी सीन है। बाबे करो ना भाई, है? अगर भगवान को याद करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आती है, तुम्हारे लौकिक परिवार में सुख शांति आती है, तो क्यों नहीं करेंगे। वो लास्ट समय में बोल रहे बाबा, एक अंतिम समय में बोल रहे हैं और तुमको कुछ छुड़वाया भी नहीं है। हाँ, तुम तो लालायित होते हो, कितने बजे से उठे हैं, 1 बजे से उठे को तुम्हारे अंदर तड़पन है कि हम 1 बजे से उठे, और उठते भी हो, 1 बजे से उठते हो या 2 बजे से उठते हो, लास्ट तुम्हारा 3 बजे होता है। हाँ, तड़पन है तो तुम्हारी कोई समझदारी नहीं है, उठ के तो बैठ के तुम 1 बजे से, और वो क्या बोलते हैं, वो मुर्गा क्या बोलते हैं ना, है ना, हाँ क्या मतलब रहा, 1 बजे से तुमने हिम्मत रखी, बहुत अच्छी बात है, हिम्मत रखी, तो फिर अगर आलस तुम्हारा बाधा बन रहा है तो तुम्हारा नुकसान उनसे ज्यादा हो रहा है जो 2 बजे से उठ रहे हैं। तुम्हारा जास्ती नुकसान हो रहा है जो 3 बजे से उठ रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा 2 घंटे तुम्हारे ऐसे झुटके खाने में निकल गए, आपने को खुश कर लिया भक्ति मार्ग की तरह, हम तो 1 बजे उठते हैं, अरे कहीं नहीं उठ रहे तुम। उठना तो उसको कहेंगे कि जब से उठे तब से 3 से लेके जो तुम्हारी मुख्य क्लास है याद की, कितने से कितने बजे तक होती है, संगठित में रूप में कितने बजे से, 4 से 5:30, है ना। अरे तुम विशेष पर, क्योंकि 3 बजे से अगर उठते हो तो 3:30 बजे तक तुम क्या हो जाते हो, आराम से रिफ्रेश हो, तो 2 घंटे तो मिलने चाहिए ना, है ना। 4 बजे से तुम लोग कोशिश करते हो संगठन में हम याद करें, तो 3:30 से 5:30 मान लो, तो 2 घंटे तो कम से कम चाहिए, तो उसके लिए नींद चाहिए तुमको। अगर नींद नहीं है तो हट ही हो गया, बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, एक एक दिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हाँ, तुमको अगर लगता है
कि इतना सोने के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं जाती। हाँ, आलस तो भी आता है, वो चिंता, लेकिन आलस को तुम कंट्रोल कर सको। इतना आलस ना हो कि तुम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आलस इतना तो उसका क्या तुम राजयोग सीखोगे, क्या तुम संकल्पों को कंट्रोल करोगे? तुमको होश ही नहीं है, ऐसे गिरे गिरे जा रहे हो और उठ गए एक वजह से। ये भक्ति मार्ग है, ये टोटली भक्ति मार्ग, धीरे धीरे छोड़ना है। जितना समय तुमको अमृत वेला का मिला है, उस अमृत वेला को बहुत अच्छा करना, अच्छा नहीं बहुत अच्छा मेहनत। तुम अपने को सर्टिफिकेट दो, आज तो मजा आ गया। जो मेरे को मेहनत, रिजल्ट नहीं है, ध्यान रखना, रिजल्ट नहीं है वो, लेकिन मेहनत इतनी सुंदर तुमने की, तुमको भी खुशी हुई कि आज मेहनत बहुत अच्छी हुई। ये है अमृत वेला। 3 से लेके 5, 5:30 बजे तक 2 घंटे सबको मिलते हैं। अगर इतनी सुंदर तुमने 2 घंटे मेहनत की तो 75% तो तुम्हारा हक है भाई। अगर इतनी सुंदर, वो नहीं बैठे हुए तुमने झुटके खा लिए, बैठे बैठे तुम्हारे निकल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की सीन देख ली तुमने, वो नहीं, उसको तो नोट कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम अपने को खुश करते रहो, वो बात अलग, लेकिन वो हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। इसलिए जो तुम नोट कर रहे हो, जो मेहनत का नोट कर रहे हो, अगर कोई 3 बजे से भी उठता है, तो अगर 2 घंटे भी उसको मिले, 2 घंटे वो मेहनत करते हैं, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। सोचो आप, 120 मिनट उसको मिले हैं और 120 मिनट उसने मेहनत की है। कैसे भी उसने मन को कंट्रोल करने, क्योंकि ये अमृत पान करने की वेला है, कभी मत भूलो। जिसने अमृत वेले को वैल्यू नहीं दी तो समझो उसने अपने जीवन को ही वैल्यू नहीं दी। जिसने अमृत वेले को वैल्यू नहीं, उसके जीवन में अंधकार चले जाए संभव ही नहीं है। सबसे सुंदर वेला, सबसे सुंदर शुरुआत, बहुत सुंदर संकल्प की शुरुआत। अगर 2 घंटे मेहनत करते हैं, अगर दिल से मेहनत की है तुमने, तो अगर 75% तुमको लगता है कि उसमें भी माया आई, उस तरह माया है नहीं है, या उस वक्त तुम बहुत बड़े मायाजीत बने हुए हो, लेकिन तुमने जो मेहनत करनी थी वो की। जो तुमको विधि मिली हुई है, वो विधि को तुमने अपनाया है। फिर तुम्हारे पास नुमा श्याम, नुमा श्याम कितने से कितने, 4 से 8 है तुम्हारे पास। जो बाहर है, जब इतना बड़ा टारगेट है तो 2 घंटे तो उनको अपने पर्सनल निकालने ही चाहिए। अगर इतना बड़ा टारगेट है, जिसने अंत किया उसने सब किया, हमको अंत की वो सुंदर से सुंदर सीन देखनी है, जिसके लिए भगवान हमको नष्टो मोहा बनाने आए हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचा है। नुमा श्याम कम से कम 2 घंटे की मेहनत क्यों नहीं करेंगे? वो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, ये 4 घंटे में 75% कितना हो जाता है, सोचो आप। और उसके बाद तुम्हारे पास जो ट्रैफिक कंट्रोल है, सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक, जो 20-25 जो भी है, 24 ट्रैफिक कंट्रोल है, 18-20 भी अगर तुम करते हो, बहुत सुंदर तुम अटेंशन देते हो 3 से 5 मिनट। ऐसा नहीं कि उसमें तुम्हारा टोटली मन को ही रुक जाता है, लेकिन उसमें तुमको बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि चारों तरफ वो वायुमंडल बना है। जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल की घंटी व्हाट्सएप पे आती है, जो ग्रुप्स तुमने बना रखे हैं, है ना, तो जैसे ही कॉल आया तो उस वक्त कोई जरूरी नहीं है कि कॉल को अटेंड करें, अगर कहीं बिजी हैं, कोई जरूरी नहीं, भक्ति मार्ग है। लेकिन कम से कम तुमको क्या मिल गया? हाँ, तुमको तुरंत इंडिकेशन मिले कि ये 3 से 5 मिनट मेरे को अपना पर्सनल बहुत सुंदर मेहनत करनी है, बहुत सुंदर मेहनत करनी है। सोचो, ये जो 20-25 ट्रैफिक कंट्रोल हैं, अगर 5 मिनट तुम मेहनत करते हो हर ट्रैफिक कंट्रोल की, 3 मिनट तो निश्चित रूप से मिलने ही चाहिए तुमको। तो 240 का अगर लक्ष्य है और तुम्हारे दिन की अगर कोई सेटिंग तुमने नहीं की है, तो माना तुमने अंत की सेटिंग ही नहीं की है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई टारगेट मिल गया, केवल तुम्हारा अलवेलापन दूर किया जा रहा है। वो भी उनका जिन्होंने भगवान को पहचाना है। सब ब्रह्मा कुमार होने के लिए नहीं है, और लंगड़ों के लिए तो है ही नहीं। एडवांस के कहलाते हैं, उनके लिए नहीं है। बहुत प्योरिटी चाहिए।
बहुत प्योरिटी चाहिए। अंत करने के लिए, अंत देखने के लिए बहुत पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए वो कहे कि हम तो बहुत बिजी हैं, कर नहीं सकते। सबसे ज्यादा बिजी अगर होता है कौन होती हैं? माताएं होती हैं घर गृहस्थ में। वो कहीं की बिजी नहीं है। जब नाश्ता बना रही है क्यों नहीं धुन लगा सकते? जब खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? दिन में कुछ भी काम करते हुए धुन क्यों नहीं लगाई जा सकती? जब इतना बड़ा टारगेट है, भगवान ही तुम्हारा आवाहन कर रहा है कि बाप समान बनने के लिए बाप आया हुआ है, तो अगर लक्ष्य है तो हो जाता है। लक्ष्य ही नहीं है, ना आज हो रहा है, ना कल होगा, ना परसों होगा। अगर लक्ष्य नहीं है तो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन बोला तो है सबको डालने के लिए। जो डालते हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। जो धीरे धीरे नहीं डाल रहे हैं और धीरे धीरे वापस उस दुनिया में चले जाएंगे, तो उन्होंने तो जो भी संस्कार धारण किए हैं तो वो तो उनके साथ है ही। कोई चिंता का विषय नहीं है कि कोई बहुत कुछ लुट गया। कोई लुटता है कभी? कभी कुछ नहीं लुटता। जो अच्छे संस्कार तुमने धारण किए हैं, जो भी तुमने याद की, मेहनत की है, जो भी दिव्य गुणों को तुमने धारण किए, मेहनत की है, वो प्रॉपर्टी लेके तुम क्या करोगे? नया जन्म लोगे। इसलिए ब्राह्मणों का कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होता। तुमको तो अच्छे से अच्छा बनना सिखा रहे हैं। अच्छे से अच्छा बन के उस अच्छी दुनिया को देखना और उस अच्छी दुनिया को प्रैक्टिकल जीना, ये तुम्हारा लक्ष्य ही अलग हो गया। बाकी तो जितने भी ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, खान पान उनका शुद्ध है, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ब्राह्मण तो हैं, भगवान को पहचाना हुआ है, बहुत भाग्यशाली हैं। तुम जो रिसर्च कर रहे हो, तुम नहीं कह सकते कि 240 नहीं होते। तुम्हारी बुद्धि में कहीं ना कहीं बैठा ही नहीं है यथार्थ। यथार्थ नहीं बैठा, इसलिए तुमने अलवेलेपन को क्या दिया हुआ है? बहुत सुंदर छूट दे रखी है। उस अलवेलेपन में तुम जी रहे हो। तुम नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने अंत किया उसने सब किया, तुम्हारे लिए नहीं है। फिर कुछ भी असंभव नहीं है। हिम्मत तो चाहिए। पहले पहले तुमको सैंपल बनना है तो हिम्मत तो चाहिए। इसलिए अपने दिनचर्या की सुंदर सेटिंग होनी चाहिए। अगर तुम दिन को भी 3-4 हिस्सों में बांट लेते हो तो सबसे सुंदर वेला तुम्हारी अमृत वेला होती है, इसमें मैक्सिमम कमाई करना। फिर नुमा शाम, उसमें मैक्सिमम कमाई करना। फिर दिन में कैसे अंतर्मुखी बनना है तुमको, कैसे डिटैच होना, ये तुम्हारा पर्सनल पुरुषार्थ है। इसलिए अगर तुम उजाले में हो, 21 रोज तुमने बड़ा दिन मनाया है, तो इतनी प्रैक्टिस तो तुम्हारी होनी चाहिए कि अपने को सर्टिफिकेट दो कि जिस उजाले से बड़े दिन की शुरुआत होती है वो 240 मिनट मेहनत करके मैं क्या कर रही हूँ, बना सकती हूँ और बना लूंगी। 240 से तुमको कहाँ जाना है? 480 से तुमको कहाँ जाना है? 720। मत अपनी काया को क्या करना है? रिजिवनेट करना है। पूरा डायमंड बनना है, पूरा डायमंड। ये भक्ति मार्ग वाला नहीं है कि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। तुम हो किसमिस से भी, क्या सुंदर बोलते हैं बाबा, सुना कभी नहीं सुना? किसमिस से भी मीठे। अच्छा, तुम हो मीठे जो संसार को मीठा बना देते हो। कड़वे संसार को क्या कर देते हो? कड़वा संसार खत्म हो जाता है, असुरों का विनाश हो जाता है, सत्य धर्म की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। दिन में जा रहे हो, दे दे अपने को सर्टिफिकेट। अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हमारी कदम किस तरफ है? दिन की तरफ है। और ये दिन तुम्हारा क्या जाएगा? क्या बोला है? तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। फिर वो उसके पीछे फिर बोला बढ़ती जाएगी, फिर बोला बढ़ती जाएगी, फिर बोला बढ़ती जाएगी। कितनी बार बोला? 4 बार बोला। एक ही बार में मिलने वाले नहीं है, तो अटैक आ जाएगा। कोई बहुत गरीब हो, अचानक उसकी लॉटरी लगे तो क्या हो जाता है? उसको अटैक आ जाता है। इसलिए भगवान अटैक नहीं दिलाते। ये ऐसी कोई सोल तुम में प्रवेश कर जाए, तुमको इतनी ऊंचे ले जाए कि पीछे ही ना आ पाओ, हो गया तुम्हारा काम। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। स्टेप्स हैं, वो स्टेप तुम आगे बढ़ोगे
तो अंदर की खुशी तुम्हारी बढ़ेगी। 240, 480, 720, 1080, बचाई क्या, हो गया काम। कितनी स्पष्ट पढ़ाई है, कितनी सुंदर पढ़ाई, कितनी छोटी सी पढ़ाई है, नहीं ज्यादा लंबी चौड़ी है क्या है? बहुत मुश्किल है? कहने में कितना आसान लगता है भाई साहब को, है? हमारी तो कमर टेढ़ी हुई जा रही है घूम घूम के, ऐसा है? कितना भी पैदल करो तुम थकोगे ही नहीं। आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ आत्मिक स्वरूप में टिक के, तुम थक नहीं सकते। चैलेंज है। आगे आगे मुझे बूढ़े को दौड़ा देना, मैं बुढ़ापे में भी तुम्हारे से आगे ही रहूंगा। चैलेंज। सोचो आप, अगर मुरली का महावाक्य है तो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ, तुम थक नहीं सकते अगर आत्मिक स्मृति में तुम टिके हो तो। देह भान में हो तो 2-4 किलोमीटर भी हाफने लगोगे, 2-4 किलोमीटर चढ़ जाओ तो बहुत बड़ी बात समझो। पूरा ये खेल है देह भान का और आत्म भान का। इसलिए आज बड़ा दिन, वो तो ऐसे ही मना लेते हैं बड़ा दिन, लेकिन हम अर्थ सहित मनाते हैं। तो 21 रोज तुमने मनाया, जो मेहनत की, उस मेहनत से जो भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अब ये जो 3 मास तुम अंडरग्राउंड जा रहे हो, 3 मास जो भट्टी, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें अपनी अपनी मेहनत करके, पर्सनल मेहनत करके, और अपना पर्सनल रिकॉर्ड तुमको रखना चाहिए। पर्सनल, अब यहाँ रिकॉर्ड नहीं, लेकिन पर्सनल तुमको ऐसी डायरी बनानी चाहिए जो अविनाशी हो। 10 साल तक तुम्हारा कोई भी अगर तुमसे पूछे ना, तुम्हारा चार्ट दिखाना, 2024 से लेकर 34 तक तुम्हारी डायरियां ढेर सारी रखी होनी चाहिए। तो ढूंढ लो आप कौन सा ईयर चाहिए। ये है रिकॉर्ड पर्सनल। ये भी बड़ा पेपर है। जब कहीं भेजना नहीं है तो अलवेलापन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिनको चिंता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक एक दिन का रखना चाहिए, अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की तरह डाल दिया, हो गया काम। इसलिए समझदार बनो, ज्ञानी तू आत्मा बनो। समझ तुम्हारी बढ़ रही है तो अवस्था तुम्हारी बढ़नी चाहिए, एक जगह रुकना नहीं है। मना लिया बड़ा दिन। ओम शांति।